हम ऑलरेडी 90 क्वेश्चन कर चुके हैं। अंकित ग्रेवाल जी के नोट्स हैं, ये 150 क्वेश्चन हैं, आपको पता है इनका। मैंने ये वैसे टेलीग्राम चैनल इनका दिख रहा है HSSC का है, जहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सिर्फ पढ़ सकते हैं। तो ये इन्होंने CET टॉप किया था जो 2024 का था, मेंस भी और प्री भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एम ऑफ 12th ईयर 5 ईयर प्लान, जो 12वां पंचवर्षीय योजना थी, उसका मेन टारगेट क्या था? उसका मेन टारगेट था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास, मतलब तेज़ी से विकास होना और इंक्लूसिव होना। GDP फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है? GDP फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? मार्केट प्राइस टू GDP, उसमें से सारे टैक्सेस हमारे इनडायरेक्ट माइनस कर दिए जाएँ और सब्सिडीज़ जो हमें मिली हैं वो उनको ऐड कर दिया जाए, यानी बाज़ार मूल्य पर GDP माइनस अप्रत्यक्ष दर प्लस सब्सिडी। शेयर सर्विस सेक्टर का जो हमारी GDP में कितना शेयर होता है? लगभग 50 से 60% हमारा सर्विसेज का होता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा है हमारा? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है हमारा इनकम टैक्स। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इनकम टैक्स एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट टैक्स का। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? विश्व के साथ जितने भी हमारे आर्थिक लेन देन होते हैं, चाहे वो हमारा परचेज हो, सेल हो, सब कुछ मिलाकर उसको क्या कहेंगे? भुगतान संतुलन में आता है कि भाई जितना हमें मिला है उतना हमने भुगतान कर दिया। तो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। प्राइमरी सेक्टर मेजरली कहाँ कंट्रीब्यूट करता है? हमारा एग्रीकल्चर में। ये हमें पता ही है कि कृषि जो है उसी पे सारा जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो डिपेंड है, क्योंकि मेजर पार्ट जो है वो अर्थव्यवस्था में ही काम करता है। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट इन इंडिया? लिटरेसी रेट क्या थी हमारी? 2011 के अनुसार थी हमारी 74.04 थी। द बॉडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। भारतीय के सांख्यिकीय आंकड़े एकत्रित करने की जिम्मेदार संस्था कौन सी है हमारी? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। कौन सी हमारी? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। विच सेक्टर इज़ मोस्ट वनरेबल टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? जो हमारी सीजनल मौसमी बेरोजगारी की प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्या है हमारी? एग्रीकल्चर। सबसे क्या है? एग्रीकल्चर, क्योंकि खेती ही हमारी सीजनल होती है। विच कमेटी रिकमेंडेड द पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन किसने बताया था कि गरीबी रेखा क्या होती है किसी की भी? पॉवर्टी लाइन क्या होती है? तो ये हमारा बनाया था रंगराजन कमेटी। जो रंगराजन समिति थी उन्होंने ही ये डिसाइड किया था कि ये गरीबी रेखा होती है कि इतना तो एक इंसान को कमाना ही कमाना चाहिए। अगर एक इंसान इतना नहीं कमा रहा है तो इसका मतलब क्या है? कि वो गरीबी रेखा से नीचे है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फीचर ऑफ अ डेवलपिंग इकनॉमी? इनमें से डेवलपिंग इकनॉमी की फीचर कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? हाई पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा होती है, लो पर कैपिटा इनकम भी होती है एक डेवलपिंग कंपनी की, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन उसके अंदर नहीं होता। अगर हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा तो बेरोजगारी जो है वो नहीं होगी। वट इज़ मीन्ड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? प्रश्न, आप बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जब बहुत ज़्यादा पीपल एम्प्लॉयड हो, जहाँ जितनी ज़रूरत है, मतलब 5 लोग लगाए हुए हैं, 3 की ज़रूरत है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल, ये रिपीटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो है हमारा, किसका, इसमें से कौन ह्यूमन कैपिटल का एक घटक है? वो है हमारा एजुकेशन और हेल्थ। जब शिक्षा और हेल्थ अच्छी होगी वही हमारे ह्यूमन कैपिटल में तब्दील होगा। मजदूर हमारा ह्यूमन कैपिटल में जल्दी से शामिल नहीं होता। विच सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड? कृषि और संबंधित गतिविधियाँ किस क्षेत्र में आती है? तो वो हमारी कृषि जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, सबको पता है। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस नीति का हिस्सा थे? कौन सी नीति थी हमारी? वो थी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेन काम है वो क्या है? इनकम टैक्स लगाना नहीं। इशूइंग करेंसी नोट, मुद्रा नोट जारी करना ही होता है, ना तो टेक्स्ट बुक प्रिंट करना होता है, ना फिर मॉनिटरिंग देखना होता है कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ना ही इनकम टैक्स लगाना होता है। नेक्स्ट है आपका, विच इंडेक्स इज़ यूज टू मेजर द इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को नापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होल सेलर प्राइस इंडेक्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ CPI दे रखा है, तो यही हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? सबसे ज़्यादा हमारा सर्विस सेक्टर करता है। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि 50 से 60% का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा कौन करता है? सर्विस सेक्टर अकेला।
नीति आयोग कब बनाया था? नीति आयोग वाला ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड है, ये हमारा 2015 को शुरू हुआ था, तो ये ज़रूर याद रखिए, काफ़ी HSSC के बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? हमारी जितनी भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, हमारी कंट्री की और बाकी कंट्रियों के बीच में, तो वो होता है। इन इंडिया विच सेक्टर इज़ द हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट तो हमारी एग्रीकल्चर में, सबसे ज़्यादा लोग जो है हमारे कृषि में ही काम करते हैं। जो कौन सा टैक्स है जो डायरेक्टली हम पे करते हैं, वो हम पे करते हैं इनकम टैक्स। बाकी GST, कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं, बट डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आता है। HDI क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कि मानव कितना विकास कर चुका है, तो उसके अंदर हम उसकी एजुकेशन भी देखेंगे, उसके जीने की ये जो एक नॉर्मल एवरेज एज है वो भी देखेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी 5 ईयर प्लान्स का कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहला डिफेंस मॉडर्नाइजेशन नहीं, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं, सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास, मतलब सोशल जस्टिस भी हो और उसके साथ हम एक न्याय का आर्थिक विकास भी करें और सामाजिक न्याय भी हो। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? हमारे कृषि उत्पादन से। हमने इस ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब था हमने अपनी कृषि की जो प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाया गया था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? हमारा 1951 में। जो सब 11th था, अभी 12th हमने पढ़ा था। 12th में क्या था? सस्टेनेबल ग्रोथ और फास्टर होनी चाहिए, मतलब तेज़ी से और सतत विकास होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर 11वें पंचवर्षीय जो योजना थी उसका था इंक्लूसिव विकास, समावेशी विकास, के सबका एक साथ विकास होना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ GDP एज कॉन्स्टेंट? GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस क्या होता है हमारा? जिसके अंदर से हम लोग क्या कर देते हैं, मुद्रास्फीति रहित या एक्सक्लूडिंग, तो इसके अंदर हमारा हो जाएगा एक्सक्लूडिंग, मतलब मुद्रास्फीति को हटा देंगे तो वो हमारा हो जाएगा एट कांस्टेंट प्राइस। फुल फॉर्म ऑफ PPP इन इकोनॉमिक्स, इसके अंदर आता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी क्रय शक्ति, कितना सामान आप परचेज कर सकते हो, ये होती है आपकी PPP यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। 120वां क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज GST इम्प्लीमेंट? GST हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था 2017 में। ये सबको पता होगा कि 2017 से ये कंपलसरी कर दिया गया था GST को यूज़ करना। उसके बाद है विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द CPI? CPI कौन बनाता है? हमारा नीति आयोग बनाता है, RBI बनाता है, CSO बनाता है या नाबार्ड बनाता है? तो हमारा ये नीति आयोग ये जो बनाता है, कौन बनाता है? हमारा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा CPI बनाती है। ठीक है। विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल बाय RBI द्वारा किए गए गुणात्मक ऋण नियंत्रण का उदाहरण क्या है? वो होता है हमारा नैतिक समझाइश, कि सब लोगों को समझाया जाए कि क्यों इतना टैक्स है, किस लिए इतना कर हो रहा है, या फिर एक मतलब गुणात्मक उसको कैलकुलेट करके प्रॉपरली समझा पाए कि रेपो रेट जो आपने सुना होगा कि बैंक का जो ब्याज दर है वो आज घट गया, वो बढ़ गया, इस तरीके से। विच प्लान इज़ ऑल्सो नोन एज गडगिल योजना? गाडगिल योजना किसको कहते हैं? हम तीसरी योजना को कहते हैं गाडगिल योजना। वट इज़ द मेन एम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या है? प्रोवाइड, सस्ती दरों पर देना, प्रोवाइड जो भी खाद्यान्न है वो हम सस्ती दरों पे ताकि सब लोग उसे खरीद पाएँ, यही होता है हमारा फूड एट सब्सिडाइज्ड रेट। विच कंपोनेंट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम में इनमें से कौन शामिल नहीं होता? रेंट होता है, वेजेस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ट्रांसफ़र पेमेंट्स, अगर एक जगह से दूसरी जगह पेमेंट जा रही है उससे गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि बहुत ज़्यादा आप ह्यूज अमाउंट दे रहे हो। ठीक है। तो कौन सी बॉडी एस्टिमेट करती है हमारी गरीबी रेखा को? तो गरीबी रेखा को जो एस्टिमेट करती है वो कौन करती है? हमारी तेंदुलकर समिति। तेंदुलकर समिति उसका नाम है जो करता है। मनरेगा गारंटी करता है कि कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट हर इंसान को ज़रूर मिलेगा, वो है हमारा 100 दिन का। कितने दिन का है? 100 days इन अ ईयर, 100 दिन एक साल में सबको रोज़गार ज़रूर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन? रिजर्व बैंक का क्या काम नहीं है इनमें से? किसानों को सब्सिडी देना। करेंसी इशू रिजर्व बैंक ही करता है, हमारा बैंकर्स का बैंक भी उसी को कहा जाता है, और जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है वो भी वहीं रखा जाता है।
द टर्म डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी बेरोज़गारी आमतौर पर जहाँ कहाँ दिखती है हमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में मिलते हैं। तो ये सारे जो है हमारे PYQs हैं, तो बहुत ध्यान से करिए। ये क्वेश्चन देखो घुमा घुमा के कितनी बार पूछ चुका है, इन 150 क्वेश्चन में ये तीसरी से चौथी बार आ रहा है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये प्रिपेयर करती है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास जो रिपोर्ट है वो कौन डेवलप करता है? हमारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो हमारा UNDP है वो करता है। द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट अराउंड हाउ मच इंडिया इन GDP अप्रोक्स, सर्विस सेक्टर कितना करता है? 50 से 60%, यानी 50% या अधिक। विच बॉडी रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस किया? हमारा नीति आयोग ने। पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था, अब 2015 से इसको नीति आयोग कहा जाने लगा है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो कौन से सर्वे में सुझाई गई थी? सार्वभौमिक आधारभूत आय, बेस इंफॉर्मेशन इनकम ज़रूर होनी चाहिए, ये हमारी 2016-17 में सुझाई गई थी। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? कि हमारी जो जनरल जो है वो प्राइस लेवल में वृद्धि होना, मूल्य स्तर पे सामान्य वृद्धि का होना ही हमारा क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। CRR की फुल फॉर्म क्या है? CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब नगद आरक्षित अनुपात, कितना नगद है जो हमने आरक्षित किया हुआ है। व्हाट इज़ फिस्कल डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट क्या होता है? राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब हमारा एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो आय से ज़्यादा हो, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन टेरिटरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर में क्या इंक्लूड नहीं होता? हमारा कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य नहीं होता, ये हमारा सेकेंडरी में होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पहले भी आ चुका है, जिसमें सारे विश्व के साथ सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, वही होता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है हमारा भारत की जनसांख्यिकी लाभांश मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित है हमारा जनसांख्यिकी है? लाभांश मतलब लाभ का अंश जो पॉपुलेशन के लिए होता है वो होता है लार्जर वर्किंग एज पॉपुलेशन, मतलब कार्यशील जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी वही हमारा क्या लाभांश के लिए उत्तरदायी होगी। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ये हमारा है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है हमारा। ये जो ऑपरेशन फ्लड था मतलब दुग्ध उत्पादन में वृद्धि की गई थी इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुओं में किससे शामिल किया गया है? रो कॉटन को नहीं, स्टील ऑफ कार बॉडी नो, कार परचेज्ड बाय कस्टमर, जब ग्राहक के पास कोई भी वस्तु पहुंच जाती है उसे ही हम फाइनल गुड्स या फिर अंतिम वस्तु कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वांटिटेटिव टूल ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है हमारा? CRR कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज, एग्रीकल्चर में ज़्यादातर कौन सी होती है हमारी? प्रच्छन्न बेरोज़गारी या फिर छिपी हुई बेरोज़गारी ज़्यादा होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है हमारी? इंपोर्ट भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, या फिर बोथ करंट अकाउंट एंड कैपिटल, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों मिलके मतलब जितना भी हमारा लेन देन हुआ है बाहर के देशों से वो सब इंक्लूड होता है। विच सेक्टर इज़ नोन एज द बैकबोन, इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी हमारी कृषि को ही कहा जाता है, क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियल सर्विस या ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमारा एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का उद्देश्य है हमारा जो हमारे भविष्य की आवश्यकताओं को से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना किए बिना, मतलब आज ऐसा नहीं है कि हम आज ही सारा पानी यूज़ करें, हम भविष्य की ज़रूरतों को भी समझ रहे हैं और इसीलिए सरकार हमें सारा दिन बोलती है कि पानी का दुरुपयोग ना करें, कम से कम उपयोग करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही करें, क्योंकि ताकि वो फ्यूचर के लिए बच सके। GDP एट कॉन्स्टेंट प्राइस क्या होती है हमारी? जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन जो हमारे प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उसको हम माइनस कर दें। नेशनल इनकम कौन करता है हमारा? NSO, ये हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट इकोनॉमी बाय, कैसे जो संरचना है वो अर्थव्यवस्था में कैसे योगदान देती है? उत्पादन और सेवाओं की आपूर्ति को बढ़ा देती है, ताकि क्योंकि देखिए ऑब्वियसली जब हमारा जहाँ हम मैनुअल मशीन लगा देंगे, मैनुअल की जगह है हमें 10 इंसान लगाने पड़ रहे हैं, उसकी जगह हम एक मशीन लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो तेज़ी से काम करेगी, बिना थके काम करेगी, तो उससे क्या है हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है।
विच दीज इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीडीपी, इनमें से जीडीपी का घटक कौन सा नहीं है? तो ब्लैक मनी नहीं है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और जो सरकारी खर्चे हैं वो सब इसके अंदर आता है, लेकिन ब्लैक मनी, काला धन इसके अंदर नहीं आता। तो ये 150 क्वेश्चन हो गए हैं। मैंने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ।